तो तांजिरो कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। क्या तांजिरो मुजान और अपर मून से भी ज़्यादा पावरफुल है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर कैरेक्टर है। अभी तक हमने सीरीज़ में तांजिरो को इतना ज़्यादा पावरफुल देखा नहीं है जितना वो मांगा में मतलब दिखाया गया है। बट क्या तांजिरो कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम यही आज देखने वाले हैं कि कितना लोगों को वो हरा सकता है, फिर कितना पोटेंशियल है उसके पास फाइट करने का। तो डीमन स्लेयर के अभी तक 3 सीजन्स आ रखे हैं। सीज़न 1 में हमने देखा कि कैसे उसके फैमिली मर जाती है और फिर उसकी बहन बचती है जो कि एक डीमन बन जाती है। तो उसके बाद तांजिरो डीमन स्लेयर को ज्वाइन करता है और वो पावरफुल बनता जाता है। हमने सीज़न में ही देखा, लेकिन सीज़न 1 के एंड तक जाते जाते तांजिरो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाया जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। एज अ मेन कैरेक्टर को लेकर, कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर जितना एक्सपेक्ट किया था सब लोगों ने कि तांजिरो पावरफुल बन जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया फाइट होंगी सीज़न 1 में, ऐसा इतना कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बट फिर भी सीज़न 1 के एंड तक तांजिरो थोड़ा बहुत तो पावरफुल बन ही गया था कि फ़ाइट कर सके किसी नॉर्मल डीमन से। और सीज़न 1 के एंड में हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हाशिराज। वो हाशिराज जिनको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, जो पूरी सीरीज़ में पावरफुल कैरेक्टर्स होने का टैग जिनके पास है, वो हमको सीज़न 1 में दिखाए गए और हमने देखा कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने कितने कैरेक्टर्स को मारा वगैरह है और कैसे कैसे टाइप की कोई कौन सी ब्रीथिंग यूज़ करते हैं वो हाशिराज। क्या तांजिरो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है या फिर नहीं है। और गाइस सीज़न 1 में हमको एक चीज़ और पता चलती है मत कि डीमंस भी रैंक में डिवाइडेड हैं। 12 किजुकीज़ और अपर मून्स में डिवाइडेड है। उसके बाद आता है डीमन किंग मुजान, तो हमको ये भी सीज़न 1 में पता चलता है। और उसके अलावा हमको हाशिराज के बारे में पता चलता है और हमको ये भी पता चलता है कि जो 12 किजुकीज़ हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हमारे हाशिराज हैं। बट गाइस हाशिराज के बाद आते हैं अपने अपर मून्स। तो गाइस अपर मून्स जो हैं वो 6 हैं, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून है वो बस 3 ही हैं, अकाज़ा, कोकोशिबो और डोमा। ये 3 स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून्स हैं। उसके बाद तो वो ग्योतारो वगैरह हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं बट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, क्योंकि उनको हाशिराज हमारे हरा चुके हैं। हाँ, इनको भी हरा चुके हैं कोकोशिबो वगैरह, लेकिन इनको हराने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। उसके बाद सिंगल ही उनको नहीं हरा सकते, क्योंकि ये हमने एनीमे में भी देखा है कि जब रेंगो को फाइट करता है अकाज़ा के साथ तो क्या उसका हाल होता है, वो मतलब मर ही जाता है रेंगो को। और सेम ग्योतारो और वो टेंगन फाइट करते हैं स्वर्ड्समैन विलेज आर्क में, तो क्या हाल हो जाता है तांजिरो और उसकी पूरी टीम। इनफैक्ट टेंगन भी पूरा टूट ही चुका होता है, मर ही चुका होता है लगभग लगभग। तो मेरे ख्याल से इससे पता चलता है कि अपने हाशिराज और अपर मून्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है, कितना ज़्यादा पावर वगैरह का फ़र्क है। बट मेरे ख्याल से मैं जो वीडियो बनाने वाला था उसके लिए कुछ और ही बात कर रहा हूँ। तो अब आते हैं अपना तांजिरो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वो बिल्कुल ही कमज़ोर है। क्या एनीमे में अभी तक हमने इतना नहीं देखा है। अभी जो रिसेंटली सीज़न आया स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क, उसमें हमने देखा कि तांजिरो कैसे हेनतेंगू को संभालता है और उसको मार भी देता है। इनफैक्ट वहाँ पे लव हाशिरा मित्सुरी भी थी जिसने हम सब पे लव ब्रीथिंग इस्तेमाल करी और हम सब उसके प्यार में गिर चुके हैं। तो गाइज़ अब थोड़ा सा जो आगे वीडियो इसमें थोड़े से स्पॉयलर्स वगैरह भी होने वाले हैं, तो अगर किसी को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो को स्किप कर सकता है। तो हम सबको पता है कि तांजिरो फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है, जो कि सबसे फर्स्ट ब्रीथिंग जिसका इस्तेमाल अपना यूइची भी करा करता था। और सबको ये भी पता है कि यूइची कितना ज़्यादा पावरफुल था। उसने मुजान का क्या हाल किया था, उसने मुजान को इनफैक्ट एक दो कुछ ही सेकंड्स में मुजान को ख़त्म कर दिया था। और वही ब्रीथिंग स्टाइल तांजिरो यूज़ करता है और लोग कहते हैं कि तांजिरो यूइची की तरह ही मतलब यूइची की तरह ही फाइटिंग स्टाइल यूइची की तरह ही दिखता है। तो तांजिरो यूइची इतना पावरफुल है कि नहीं। तो गाइस इसका सीधा साधा आंसर है कि तांजिरो यूइची जितना पावरफुल नहीं है। यूइची लेजेंड एक अलग लेवल पे था, इसलिए उसको स्टार्टिंग में बहुत पहले ख़त्म करवा दिया, क्योंकि अगर वो अभी भी सीरीज़ में तो ये सीरीज़ नहीं चल पाती। बट तांजिरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो फायर ब्रीथिंग, वो सन ब्रीथिंग यूज़ करता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग स्टाइल है अभी तक की। और तांजिरो सन ब्रीथिंग की पूरी 13 स्टाइल सीख लेता है जब वो मुजान से फाइनल बैटल कर रहा होता है। और 13 स्टाइल सीखने के लिए उसको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। इनफैक्ट जब वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं तो मुजान जब तांजिरो को देख रहा होता है तो उसको उसमें यूइची दिख रहा होता है, जिससे पता चलता है कि तांजिरो यूइची जैसा और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। बट गाइस उन 13th फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग के साथ भी अपना तांजिरो मुजान जैसे कैरेक्टर को नहीं हरा सकता, क्योंकि मुजान हम देखते हैं फाइनल बैटल में तांजिरो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है मुजान के सामने। इनफैक्ट मुजान के में 3 ड्रग्स इंजेक्ट किए होते हैं, उसके बावजूद मुजान कुछ अलग ही लेवल पे फाइट कर रहा होता है, जिसके सामने अपने तीनों फ्रेंड्स, अपना ट्रियो, उसके अलावा सारे हाशिरा से स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं हमको। जहाँ पे यूइची ने उसको अकेले हरा दिया था मुजान को, वो भी बिना किसी ड्रग्स वगैरह के। तो इससे पता चलता है कि तांजिरो मुजान जितना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है अपनी 13th सन ब्रीथिंग स्टाइल्स के बावजूद। बट सीरीज़ के एंड में जब सन निकलने वाला होता है तब अपना जो मुजान है वो तांजिरो के अंदर चला जाता है। कह सकते हो कि तांजिरो मुजान को अब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद जो इंसान आता है उसका नाम होता है डीमन किंग तांजिरो, DKT तांजिरो। हाँ गाइज, वो
जो होता है डीकेटी तांजीरो, उसको बोल सकते हो कि वो सीरीज़ का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। बट फिर भी मैं बोलूँगा वो यूयूची इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बंदा एक अलग लेवल पे था। डीकेटी तांजीरो गाइस लेजे सारे मुजान्स के अटैक यूज़ कर सकता है, मुजान से ज़्यादा अच्छी वो हीलिंग यूज़ कर सकता है, और वो सन में भी रह सकता है, उसको सन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो एक नया डीमन किंग बनता है, मतलब बनता तो नहीं है, सीरीज़ का एंड ही होता है वहाँ पे। बट तांजीरो लेजेंड बहुत ज़्यादा वे मोर पावरफुल हो जाता है उसके बाद, जब वो डीमन किंग बन जाता है, जब मोमोजान को अब्जॉर्व कर लेता है। उससे पहले ही पावरफुल होता है, क्योंकि उस कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत होती है, वो अकाज़ा वगैरह से फाइट करता है। और उसके बावजूद इतना तांजीरो सन ब्रीथिंग के साथ साथ वाटर ब्रीथिंग भी यूज़ करता है। दो दो ब्रीथिंग स्टाइल यूज़र्स हमने अभी तक सीरीज़ में नहीं देखा, बट तांजीरो जो था तो दो दो ब्रीथिंग स्टाइल्स यूज़ करता था। तो गाइज़ अब बात करते हैं हम तांजीरो हाशिरा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका आंसर है कि तांजीरो अपनी 13 ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करता है, तो वो सारे हाशिरा से ज़्यादा पावरफुल है। इसका सिंपल सीधा आंसर है, जब मुजान के साथ फाइनल बैटल हो रही थी तो एक तांजीरो ही था जो मुजान को टक्कर दे पा रहा था, क्योंकि सारे हाशिरास थे वो सब डैमेज हो रखे थे बहुत ज़्यादा, और कोई इतना ज़्यादा कर नहीं पा रहा था, तो तांजीरो कर रहा था। इनफैक्ट उसने इससे पहले अकाज़ा से भी फाइट की थी, और भी मैं कह रहा हूँ, और जो और अपने हाशिरास थे उन्होंने भी अपर मून से फाइट की थी। बट उसके बाद भी तांजीरो ही था जो उसके बाद इतना ज़्यादा अच्छी टक्कर दे पा रहा था अपने मुजान जैसे कैरेक्टर को। तो गाइस ये कहा जा सकता है कि अपना जो तांजीरो है वो 13th फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग के साथ सारे हाशिरास से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इनफैक्ट हाशिरास के साथ साथ सारे अपर मून से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपना तांजीरो बन जाता है। इनफैक्ट कोकोशिबो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपना तांजीरो है। अगर वो 13th फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग का यूज़ एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से करता है तो वो कोकोशिबो जैसे कैरेक्टर को भी आराम से हरा सकता है। हाँ, मुजान को नहीं हरा सकता, बट हाँ कोकोशिबो को हरा सकता है आराम से। तो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तांजीरो बनता है अपने 13th फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग के साथ। उसके अलावा अपना तांजीरो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भैया वो डीकेटी तांजीरो है, जब वो मुजान को एब्सॉर्व कर लेता है उसके बाद का तांजीरो। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आई आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको और डीमन स्लेयर पे वीडियोस चाहिए तो बता देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।